हमें ये समझना चाहिए कि आपस में लड़ाने का कार्यक्रम चल रहा है ब्राह्मणवाद के शासक वर्ग के माध्यम से। इसका यही कारण है कि आज देश में जागृति इतनी फैलने लगी है कि हर एक को ये पता चल गया है कि ब्राह्मण इस देश में विदेशी है, अल्पसंख्यक है और ये पूरे देश पर राज करना चाहता है, इस देश के सारे क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। जब भी इस देश में ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद को खतरा पैदा हुआ है, जब भी इस देश का मूल निवासी बहुजन समाज एकजुट होने का प्रयास कर रहा है, तब इस देश में ब्राह्मणों द्वारा अनेक प्रकार के एजेंडे, इस देश में अनेक प्रकार की विचारधाराओं को फैलाया जाता है और उसके माध्यम से मूल निवासी भारतीय लोगों में झगड़ा लगाने का काम, उनको तोड़ने का काम किया जाता है। और यही काम आज भी हो रहा है। शायद कल की ही बात है, कल आरएसएस के प्रमुख जो है मोहन भागवत, उन्होंने बयान दिया कि ब्राह्मण विदेशी है, यह झूठा प्रचार अंग्रेजों द्वारा किया गया है। तो ये बयान पिछली बार भी उन्होंने बयान दिया था कि सबका डीएनए एक है और सभी ब्राह्मण भी इस देश का मूल निवासी है। ये बयान देने की उन्हें जरूरत क्यों पड़ती है? या कल जो बयान दिया कि आज भी हमारे भारतीय लोगों के दिलों में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भावना है कि अंग्रेज़ों ने हमें 150 साल तक गुलाम बनाए रखा, उस वजह से उन्होंने किस किस प्रकार हमारे ऊपर, भारतीयों के ऊपर अत्याचार किए, इस बात को बढ़ा चढ़ाकर हमारे सामने रखा जाता है। और इस वजह से अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारे मन में जो द्वेष भावना पैदा होती है, उसका लाभ उठाकर मोहन भागवत ये हमें समझाना चाहता है कि ब्राह्मण विदेशी है, ये अंग्रेज़ों का झूठा प्रचार है, उन्होंने फैलाया हुआ झूठा प्रचार है। ये कहने की नौबत उन पर इसलिए आई है, गए 40-50 साल में वामसेप और वामसेप की विचारधारा से निकले हुए पुरोगामी संगठन जो पूरे देश में फैले हैं, और अब यूनिटी ऑफ मूल निवासी के माध्यम से, इससे पहले वामसेप के माध्यम से पूरे देश में इस मूल निवासी समाज को एकजुट करने का काम जो हो रहा है, और वो एकजुट करने का काम लोगों को समाज में जागृति पैदा कर कर किया जा रहा है। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी में बिखरे हुए इस समाज को इकट्ठा करने का काम कई सालों से वामसेप द्वारा किया जा रहा है। और ये काम करते वक्त समाज में जो जागृति पैदा हुई है, उस जागृति की वजह से आज पूरे देश में ब्राह्मण को खतरा महसूस हो रहा है, पा रहा है, उसको लग रहा है कि अब हमारा जो वर्चस्व इस देश पर है, इस देश की शासन व्यवस्था पर है, इस देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, इस पर जो हमारा कब्जा है, उसके लिए इस देश में अब धोखा पैदा हो रहा है। ये बात ब्राह्मण समझ रहा है और फिर अब इसको कैसे रोका जा सकता है? तो जैसे पहले उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए इस देश के सभी मूल निवासियों को 6000 जातियों में बांटा, उसी तरह अब नए नए फंडे निकालकर ब्राह्मण वर्ग, शासक वर्ग इस देश के मूल निवासी समाज को तोड़ना चाहता है। इसलिए उन्हें आपस में लड़वाने का कार्यक्रम देश में चल रहा है। इसके लिए अभी जो इसके पहले का जो सत्र था, उसमें हमने बातचीत की कि आरक्षण में वर्गीकरण किया गया, असंवैधानिक तरीके से आरक्षण में वर्गीकरण किया गया और एससी एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण करके उन्होंने एससी के जातियों में झगड़ा लगाने का कार्यक्रम किया, एसटी के जातियों में झगड़ा लगाने का कार्यक्रम। ये सब करते वक्त वो ये एक बात करते, वो क्या है कि जो भी कोई निर्णय उनके द्वारा लिया जाता है, अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है, उसमें
आरएसएस, भाजपा और उनकी टीम के द्वारा ये प्रचार प्रसार किया जाता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। जैसे इसके पहले एनआरसी, सीएए, एनपीआर के बारे में ऐसा प्रचार किया गया कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, और उसकी प्रतिक्रिया में वो मुसलमान रास्ते पे उतर आया। एक्चुअल में वो इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के खिलाफ था। उनके हक और अधिकारों को समाप्त करने का षड्यंत्र था। उसको विस्तार में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया। उसी प्रकार अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ये ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ, ताकि मुसलमान इसके बारे में प्रतिक्रिया में आ जाए। और अगर मुसलमान प्रतिक्रिया में आ जाता है तो ये 6000 जातियों में विभाजित ये मूल निवासी समाज मुसलमान के खिलाफ प्रतिक्रिया में इस यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या ऐसा कोई भी निर्णय ब्राह्मणवादियों के द्वारा लिया गया हो, उसके समर्थन में आ जाता है और फिर उनका काम आसान हो जाता है। इसलिए ये जो शासक वर्ग है, जिनको संविधान तो ये बताता है कि इस देश के सभी नागरिकों में बंधुभाव निर्माण करना चाहिए, भाईचारा निर्माण करना चाहिए, और ये भाईचारा निर्माण करने की जिम्मेदारी शासक वर्ग पर है। वही शासक वर्ग हम लोगों में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब आज ब्राह्मण खुद को खतरे में महसूस कर रहा है, और अगर ऐसा है तो ये इस देश के मूल निवासियों के लिए मौका है कि इस ब्राह्मणवाद को हम जड़ से उखाड़ सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण जो षड्यंत्र कर रहा है, इस देश की एकता और अखंडता को ब्राह्मण जानबूझकर खतरे में डाल रहा है, और हमारा मूल निवासी समाज उस षड्यंत्र के उसके लिए मतलब उस षड्यंत्र को बलि जा रहा है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए, और इस षड्यंत्र को रोकने के लिए या इस षड्यंत्र में फंसे हुए हमारे मूल निवासी भाइयों को समझाने के लिए ये जो मूल निवासी राष्ट्रवाद या मूल निवासी की यूनिटी हम करना चाहते हैं, वही एकमात्र उत्तर है। उसके सिवा हम ब्राह्मण के षड्यंत्र को रोक नहीं सकते। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को एकजुट करने का जो वामसेप का जो यूनिटी और मूल निवासी समाज का जो प्लानिंग है, जो उद्देश्य है, उसी उद्देश्य से हम ब्राह्मणवाद के षड्यंत्र को समाप्त कर सकते हैं, खत्म कर सकते। इससे पहले भी अब ये डिलिस्टिंग के माध्यम से आदिवासियों को आदिवासियों में झगड़ा लगाने का कार्यक्रम चल रहा है। जो धर्म परिवर्तित आदिवासी है, जो ये ब्राह्मण धर्म के शोषण, उनकी गुलामी से प्रताड़ित होकर जिन्होंने धर्म परिवर्तित किया, अपने आत्मसम्मान, मान सम्मान के लिए, अपने अधिकारों के लिए, समानता के लिए जिन्होंने दूसरे धर्मों का सहारा लिया, वो भी इस देश के मूल निवासी है। और जो अब ब्राह्मणवाद के वर्चस्व में जी रहे हैं, उनकी गुलामी में जी रहे, वो भी इस देश के मूल निवासी है। इन मूल निवासियों को खत्म करने के लिए डीलिस्टिंग के माध्यम से जो ब्राह्मणवाद के कब्जे में जो आदिवासी है, उनमें हिंदू राष्ट्रवाद को जगाकर, हिंदू मानसिकता को जगाकर धर्म परिवर्तित आदिवासियों के खिलाफ लड़ाया जा रहा है। इन दोनों की लड़ाई में खत्म कौन होगा? आदिवासी खत्म होगा। जैसे कि इससे पहले भी भाजपा और आरएसएस के शासनकाल में ही ग्रीन हंट प्रोग्राम के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र में जो नक्सलवाद बढ़ा है, उसको रोकने के लिए एक नई आर्मी तैयार की गई, और उस आर्मी में सिर्फ आदिवासियों को भर्ती किया गया। और उस आर्मी के माध्यम से जो नक्सलवाद में शामिल नहीं है, उस अपने हक और अधिकारों के लिए जो उन्होंने सशस्त्र क्रांति शस्त्र हाथ में उठाया था, जिनको नक्सलवादी कहा जाता है, उनको ख़त्म करने के लिए ग्रीन हंट प्रोग्राम के माध्यम से आदिवासियों का ही उपयोग किया गया। उसी तरह अब ये डीलिस्टिंग के माध्यम से आदिवासियों को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र है। आरक्षण के वर्गीकरण के माध्यम से एससी एसटी को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र है। और
इस इन सब चीज़ों को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम का नाम लिया जाता है, टारगेट मुसलमानों को किया जाता है। प्रतिक्रिया में हमारा SC ST OBC समाज जागरूक हो जाता है और मुसलमानों के खिलाफ खड़ा हो जाता है। लेकिन जो हमें गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस ब्राह्मणवाद के षड्यंत्र को हम समझना नहीं चाहते। उस षड्यंत्र को समझाने के लिए ये विषय आज यहाँ चर्चा में रखा है। हमें ये समझना चाहिए कि आपस में लड़ाने का कार्यक्रम चल रहा है ब्राह्मणवाद के शासक वर्ग के माध्यम से। इसका यही कारण है कि आज देश में जागृति इतनी फैलने लगी है कि हर एक को ये पता चल गया है कि ब्राह्मण इस देश में विदेशी है, अल्पसंख्यक है और ये पूरे देश पर राज करना चाहता है। इस देश के सारे क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। कॉलेजियम का मुद्दा बहुत सालों से बामसेफ ने उठाया। अब हर एक पार्टी के एजेंडे पर कॉलेजियम का मुद्दा है। ये लोगों को समझने लगा है कि आज इस देश का ब्राह्मणवाद खतरे में आ गया लोगों को जानकार होने की वजह से, और इसलिए खुद को बचाने के लिए शासक वर्ग पर जिनका कब्जा है वो ब्राह्मण वर्ग इस देश के मूल निवासियों को आपस में लड़वा कर खुद सुरक्षित होना चाहता है। अब अगर हम आपस में लड़ते हैं तो इस लड़ाई में हमारे हक और अधिकारों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमें लड़वा कर ब्राह्मण वर्ग हमारे अधिकारों को खत्म कर रहा है, समाप्त कर रहा है। तो इस षड्यंत्र को रोकने के लिए इस मूल निवासी समाज को हमें एकजुट करना होगा। मूल निवासी राष्ट्रवाद को ही हमें प्रेरित करना होगा और इसके लिए इस विषय पर लोगों में जाकर चर्चा होनी चाहिए। लोगों का प्रबोधन होना जरूरी है, लोगों को जानकार बनाना जरूरी है। जब लोग जानकार हो जाएंगे तब उनको समझ में आएगा कि ब्राह्मण किस तरह से हमारी एकता और अखंडता को खत्म करना चाहता है, हमें आपस में कैसे लड़वाना चाहिए। इसलिए मूल निवासी राष्ट्रवाद ही अब इस समस्या का उत्तर है, समस्या का समाधान है। उस मूल निवासी राष्ट्रवाद को हमें पैदा करना चाहिए। यूनिटी ऑफ मूल निवासी समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से पूरे देश में ये जागृति पैदा करने का कार्यक्रम कर रहे हैं और हम इस कारवा को आगे बढ़ाकर मूल निवासी समाज को एकजुट कर उनमें मूल निवासी राष्ट्रवाद को जगाकर इस समस्या को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम संगठन के नेतृत्व को साथ सहयोग दे, समर्थन करें, ताकि ब्राह्मणवाद के षड्यंत्र को हम खत्म कर सके। बस इतनी बात मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ।